नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। जन्म कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी ग्रह को मार्केस कहा जाता है और इसे प्रायः बहुत अशुभ फलदायक माना जाता है। इस भाव से मृत्यु यानी आयु की कुल अवधि, रुकावट, दुर्घटना, चोट, लंबी बीमारी व अचानक होने वाली हानि का विचार किया जाता है। लॉटरी या जुए में जीत या हार, यात्रा में आने वाली कठिनाई, विशेष संकट, अचानक धन डूबने के समाचार आदि का भी इससे विचार किया जाता है। अष्टम भाव शरीर के प्रजनन संबंधी अंगों से भी संबंधित होता है। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले गोपनीय काम भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इसलिए इस भाव को रहस्यों से पूर्ण, अशुभ प्रभाव देने वाला तथा संकटों में वृद्धि करने वाला माना जाता है। जब इस भाव से संबंधित ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को अधिक सावधान होने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी इस भाव का प्रभाव इतना अधिक खराब होता है कि इसकी दशा या अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को अनेक कष्ट मिलते हैं। चलते हुए काम रुक जाते हैं, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, मिथ्या आरोप लगते हैं और इनकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। यदि लग्नेश, अष्टमेश व चंद्रमा का आपसी संबंध मार्केस की दशा अंतर्दशा आदि में बनता है तो व्यक्ति बहुत विरोधी भावनाओं से पीड़ित हो जाता है। लग्नेश शरीर है, अष्टमेश रुकावट है और चंद्रमा मन है। इस कारण मन एक ही तरह की भावनाओं में बह जाता है। व्यक्ति स्वयं को उससे स्वतंत्र नहीं कर पाता और शरीर को विपरीत कार्य करने से नहीं रोक पाता। अष्टमेश अचानक प्रभाव देने वाला ग्रह होता है, इसलिए सब कुछ अचानक ही घटित हो जाता है। यदि बुद्धि उस समय सहयोगी हो जाए तो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेकर विपरीत व निराशादायक परिणामों से बच जाता है। विपरीत परिणाम भी अचानक मिलते हैं और बचने का मौका भी अचानक ही मिलता है। बहुत कुछ क्षणिक होता है और इसे भाग्य का खेल माना जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह अष्टमेश होने से जातक को क्या प्रभाव देता है। सबसे पहले विचार करते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अष्टम स्थान का स्वामी है और उसकी अंतर्दशा चल रही है तो आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपका लगन मकर है तो अष्टम स्थान में सिंह राशि होगी और सूर्य अष्टम स्थान का स्वामी होगा। सामान्यतया सूर्य ग्रह को अष्टमेश होने पर भी मार्केस का दोष नहीं लगता, फिर भी सूर्य की अशुभ स्थिति के कारण अष्टमेश की अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को आंखों के रोग, ब्लड प्रेशर, पित्त तथा हड्डी के रोग हो जाते हैं। उसे लड़ाई झगड़े और मुकदमे में हार, मान सम्मान में हानि, झूठा कलंक, चुनाव में हार तथा अन्य प्रकार से अपमान का सामना करना पड़ता है। उसे पैतृक संपत्ति में भी हानि होती है। हृदय संबंधी रोग, बुखार, नाभि से निचले हिस्से में या कांख में रोग, कान के रोग, ब्रेन हेमरेज, हड्डी टूटना तथा अग्नि व शस्त्र आदि का भय भी उसे लगा रहता है। व्यवसाय में विफलता, धन की हानि, व्याधि, शत्रुओं से भय, सरकार से कष्ट व बिजली या अग्नि से अचानक हानि होने की संभावना बनी रहती है। परिणाम कितने विपरीत होंगे या जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि सूर्य अपने प्रारंभिक या अंतिम अंशों में है तो अधिक कष्टकारक हो सकता है।
यदि सूर्य दशम स्थान में तुला राशि में होगा तो अपनी नीच स्थिति में होगा। लगन या द्वितीय स्थान में यानी शनि की राशि में होने पर भी यह अधिक कष्टकारक होगा। इसके साथ अन्य ग्रहों की युति या इस पर पड़ने वाले दृष्टि प्रभाव पर भी विचार करना होगा। यदि स्थितियां अधिक कष्टकारक हों तो इस अवधि में आपके लिए आवश्यक उपाय इस प्रकार हैं। आप रविवार सुबह सूर्य ग्रह की वस्तुओं का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दें। दान पदार्थ हैं गेहूं, तांबे का बर्तन, केसर, घी, लाल चंदन, लाल कपड़ा आदि। वृद्धाश्रम, अंध विद्यालय या भंडारे में अन्नदान करें। सूर्य तेजस्वी कवच धारण करें। इसके प्रभाव से अधिकांश सरकारी कार्यों, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों, राजनीतिक गतिविधियों, संपर्क के माध्यम से होने वाले कार्यों आदि में लाभ मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, हड्डी के रोग, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की अनियमितता आदि में भी लाभ मिलेगा। आप इस मंत्र का हर रोज एक माला जाप करें। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इसके प्रभाव से आपको मिलने वाले मार्केश अंतर्दशा के कष्टपूर्ण दुष्प्रभावों में काफी कमी आएगी। पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्तियों को प्रणाम करने की आदत बना लें। इससे आपको सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। सूर्य को हर रोज जल देने से भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह के संबंध में। यदि आपका लगन धनु है तो चंद्रमा अष्टम स्थान का स्वामी होता है। यदि आपकी जन्मपत्री में चंद्र अष्टमेश होने के कारण मार्केश तथा अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। चंद्र ग्रह को भी अष्टमेश होने के कारण मार्केश का दोष नहीं लगता, फिर भी चंद्र की अशुभ स्थिति या अष्टमेश की अवधि के कारण व्यक्ति को मानसिक व दीर्घ शारीरिक रोगों, स्मरण शक्ति में कमी, माता से विरोध, दाम्पत्य जीवन में कष्ट, मूत्र रोगों से पीड़ा, नींद में कमी या अधिकता, ठंड से होने वाला बुखार, भूखने लगना, जल से भय, पीलिया व उदर रोगों का भय होता है। वाहन दुर्घटना से परेशानी तथा व्यापार में हानि के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, भाग्य का भी कारक है। यदि इस पर कोई भी दुष्प्रभाव है तो इसकी अंतर्दशा की अवधि में मानसिक व आर्थिक परेशानियों में अधिक वृद्धि होगी। मानसिक व शारीरिक कष्टदायक परिणामों से बचने के लिए इस अवधि में आपके लिए लाभदायक उपाय इस प्रकार हैं। यदि इस अवधि में आपको स्वप्न में बहुत सारा जल या समुद्र दिखाई दे तो आप व आपके परिवार पर संकट आने की संभावना हो सकती है। इस संभावित कष्ट को दूर करने के लिए आप सोमवार को पीपल के वृक्ष पर मौली बांधें व जल चढ़ाएं। ब्राह्मण को सफेद वस्त्रों का दान दक्षिणा सहित दें व उचित संकल्प कराएं। यह दान आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इस अवधि में आपको चंद्र तेजस्वी लॉकेट अवश्य धारण करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप अष्टमेश के अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी व आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपको अपने पर्स में कुबेर बिसा यंत्र भी रखना चाहिए। इसके प्रभाव से आपको इस अंतर्दशा की अवधि में आर्थिक समृद्धि व अधिकांश कार्यों में अनुकूलता प्राप्त होगी।
शत्रु बाधा दूर करने के लिए इसे अपनी जेब में आगे की ओर रखें। इसे अपने धन स्थान में भी रखा जा सकता है। 11 सोमवार शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने में आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि आप पितृदोष आदि के कारण निरंतर मानसिक अशांति अनुभव कर रहे हैं तो शिवलिंग पर 11 सोमवार कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। इसके प्रभाव से आपको मिलने वाले मार्केस अंतर्दशा के कष्टपूर्ण दुष्प्रभावों में काफी कमी आएगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अष्टमेश है, यानी आपका लगन मेष है, तो अष्टम स्थान में मंगल ग्रह की राशि वृश्चिक होगी। इस तरह मंगल लग्नेश व अष्टमेश होने के कारण कुछ परिस्थितियों में अधिक कष्टकारक हो सकता है। यदि आपका लगन कन्या है तो अष्टम स्थान में मेष राशि होने के कारण मंगल अष्टमेश होकर मार्केश बनता है। ऐसे में यदि आपकी मंगल ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और आपकी जन्मपत्री में मंगल अष्टमेश होने के कारण मार्केश तथा अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो कष्टों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अष्टमेश मंगल अपनी अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को मानसिक तौर पर अशांत, आलसी, क्रोधी, झगड़ालू, निर्दयी, दरिद्री, धन नाशक, अपंग, धोखेबाज, ईर्ष्या रखने वाला, मुकदमे में हारने वाला, लापरवाह, गृह क्लेश करने वाला, जेल यात्रा करने वाला, अशांत तथा अल्पायु बनाता है। उसके व्यावसायिक या आवास स्थल पर चोरी, आगजनी, तोड़फोड़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि की संभावना होती है। इस अवधि में हड्डी के अंदर मज्जा के रोग, हड्डी टूटना, अपेंडिसाइटिस, शरीर के ऊपरी भाग में रोग, सरकारी अधिकारियों, मित्रों, संतान, भाइयों या शत्रुओं से झगड़ा तथा अग्नि, विष या शस्त्र से भय होता है। सावधानी के तौर पर इस अवधि में आपके लिए लाभदायक उपाय इस तरह हैं। मंगलवार को मंगल ग्रह की वस्तुओं का दान करें। ये वस्तुएं हैं मूंगा रत्न, गेहूं, मसूर, गुड़, सोना, लाल वस्त्र, लाल फूल तथा तांबे के बर्तन आदि। मंगल ग्रह के मंत्र का हर रोज प्रातःकाल 108 बार जप करें। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को अपने दाएं हाथ में लाल धागा अथवा कलावा बांधें। मैला होने पर इसे तुरंत बदल दें। इसके प्रभाव से आपको आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी व आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इन उपायों के प्रभाव से शरीर में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने के कारण आपका स्वास्थ्य सुदृढ़ बना रहेगा। इस अवधि में आपको अपने पर्स में बगला विसा यंत्र अवश्य रखना चाहिए। यह सभी तंत्र बाधाओं को दूर करके आपको गुप्त शत्रुओं से सुरक्षित रखने में सक्षम यंत्र है। बात करते हैं यदि बुध ग्रह आपकी जन्म पत्री में अष्टमेश होने के कारण मार्केश ग्रह है तो आपको क्या परिणाम देगा। यदि आपका लग्न वृश्चिक है तो अष्टम स्थान में मिथुन राशि होने के कारण बुध अष्टमेश है, और यदि आपका लग्न कुंभ है तो अष्टम स्थान में बुध ग्रह की दूसरी राशि कन्या होने के कारण बुध अष्टमेश होकर मार्केश बन जाता है। इसलिए बुध ग्रह की महादशा व अंतर्दशा की अवधि में अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। इस अवधि में व्यक्ति को बुद्धि में भ्रम, व्यर्थ की आशंकाएं, तर्क करने की क्षमता में कमी, मन में नकारात्मक विचार, बिना कारण झगड़ा, शारीरिक कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी
निर्धनता, व्यापार में हानि, प्यार में धोखा तथा साझेदारी में हानि मिलती है। अपने मामा व अन्य संबंधियों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। खुजली व त्वचा के रोग बार बार होते हैं तथा पीठ में दर्द होता है। आर्थिक हानि व धोखा मिलने के अतिरिक्त मार्केस की अंतर्दशा में बिना कारण दुर्घटना, चोट लगना, गले या नाक की बीमारी, लंबे समय की बीमारी व रोग के सही कारणों का पता न लग पाना तथा उपचार में गलती होने की संभावना बनी रहती है। इस अवधि में लाभदायक उपाय हैं: बुद्ध तेजस्वी कवच धारण करें, स्वास्थ्य को ठीक रखने, शिक्षा में प्रगति, स्मरण शक्ति में वृद्धि, गले के रोगों को दूर करने तथा विभिन्न परीक्षाओं में सफलता के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। आर्थिक क्षेत्र में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए भी आपको इससे लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्र में कार्यरत तथा निजी व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभदायक है। इसके अलावा आप बुधवार को बुध ग्रह की वस्तुओं का दान करें। बुध ग्रह की वस्तुएं हैं पन्ना, कांसा धातु, हरा कपड़ा, शहद, घी, शक्कर, कपूर, हरे फल आदि। बुधवार को किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री दान करें। बुध ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करें। मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः। इसके प्रभाव से आपको मिलने वाले मार्केस अंतर्दशा के कष्टपूर्ण दुष्प्रभावों में काफी कमी आएगी। अब बात करते हैं, यदि आपकी जन्मपत्री में गुरु अष्टमेश होने के कारण मार्केस ग्रह है तो आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। यदि आपका लगन वृष है तो अष्टम स्थान में धनु राशि होती है और गुरु ग्रह मार्केस बनता है। यदि लगन में सिंह राशि हो तो अष्टम स्थान में मीन राशि होती है और गुरु ग्रह मार्केस बनता है। मार्केस की अवधि में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसकी अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को पेट के रोग, बुखार, शरीर दर्द, मोटापा बढ़ने से परेशानी, पीलिया, टीबी, कान के रोग, कमजोरी, निर्धनता, चिंताएं, दांपत्य जीवन में कष्ट, संतान की ओर से कष्ट, शेयर बाजार, जुए तथा सट्टे में धन हानि, वित्तीय या सरकारी संस्थानों से धन हानि, व्यवसाय में परिवर्तन से हानि, बड़ों से अपमान, अभद्रता या अशिष्टता के कारण दंड, कर्ज, श्वास रोग तथा पेट में फोड़ा या जलन होने से परेशानी मिलती है। मार्केस का प्रभाव कम करने के लिए आपके लिए आवश्यक उपाय हैं: बृहस्पति ग्रह के मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। बृहस्पति ग्रह की वस्तुओं का किसी धार्मिक स्थान में दान करें। यह है पीला कपड़ा, शक्कर, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, नमक, पुखराज तथा पीले रंग के रत्न व उपरत्न, धार्मिक साहित्य तथा घी आदि। यह दान बृहस्पतिवार को संध्या के समय किसी ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। आप गुरुवार को भंडारे में अन्न दान करें। आप चने की दाल, पीले अनाज, गुड़, शक्कर व केले आदि का दान भी कर सकते हैं। मार्केस होने पर गुरु ग्रह निराशाजनक प्रभाव शीघ्र देता है। इसके दुष्प्रभाव में कमी लाने के लिए ये सब अति लाभदायक उपाय है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह अष्टमेश होने के कारण मार्केस ग्रह है तो इसकी अंतर्दशा की अवधि में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि आपका लगन तुला है तो अष्टम स्थान में वृष राशि होने के कारण शुक्र ग्रह आपके लिए मार्केस है। लग्नेश होने के कारण कभी कभी इसके अष्टमेश के प्रभाव में कमी दिखाई देती है,
परंतु जब यह विपरीत परिणाम देता है तो स्थितियां बहुत विकट बन जाती हैं, क्योंकि मार्केस के प्रभाव में जातक का लग्नेश यानी शरीर का स्वामी ग्रह भी सम्मिलित होता है। मीन लगन होने पर तुला राशि अष्टम में होती है, जिस कारण शुक्र अष्टमेश बनकर मार्केस बन जाता है। यदि शुक्र ग्रह मार्केस हो तो इसकी अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को विभिन्न असाध्य रोगों, ज्वर, गुर्दा, नेत्र रोग, शुगर, पेशाब संबंधी रोग, पोस्ट्रेट ग्लैंड के रोग, शरीर में रक्त की कमी के कारण पीलापन व कमजोरी तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। उसका दांपत्य जीवन संतोषजनक नहीं रहता, उसे अकेले रहना पड़ता है। इस अवधि में व्यक्ति को निर्धनता, बार बार वाहनों से दुर्घटना, नशीली वस्तुओं का व्यसन, चरित्र पर लांछन लगने, दूसरों पर दोषारोपण करने तथा मुकदमे आदि के माध्यम से धन हानि मिलती है। व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। इस अवधि में आपके लिए आवश्यक उपाय हैं। शुक्र ग्रह के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। मंत्र है ओम द्राम द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का शुक्रवार को दान करें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं रेशमी सफेद वस्त्र, छींटदार वस्त्र, चांदी तथा सोना आदि धातुएं, चावल, सुगंधित पदार्थ, खीर, दूध तथा दूध से बने पदार्थ आदि। आप एक शुक्रवार प्रातःकाल एक सफेद धोती कुर्ता व 1.25 किलो मिश्री ब्राह्मण को दें तथा शुक्र ग्रह के दान का संकल्प करवाएं। दान के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा भी दें। समय रहेगा प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच। इसके प्रभाव से आपको मिलने वाले दुष्परिणामों में काफी कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं, यदि शनि ग्रह आपकी जन्मपत्री में अष्टमेश होने के कारण मार्केस ग्रह है तो आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। यदि आपका लग्न मिथुन है तो अष्टम स्थान में शनि ग्रह की राशि मकर, और यदि कर्क है तो अष्टम स्थान में कुंभ राशि आएगी। और शनि ग्रह आपके लिए मार्केस का काम करेगा। अष्टमेश शनि की अंतर्दशा की अवधि में व्यक्ति को विभिन्न असाध्य रोग, निर्धनता, आलस्य, दुख, व्यापार में हानि, नशीले पदार्थों का सेवन, अल्पायु, निराशा, कान के रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों के दर्द, पैर या टांग में चोट, लंगड़ाना, वहम, उदासीनता, नास्तिकता, बेईमानी की इच्छा, तिरस्कार, अधार्मिक प्रवृत्ति तथा मुकदमे व चुनावों में पराजित होने आदि से संबंधित परिणाम मिलते हैं। नौकरों व सेवकों से कष्ट, पत्नी व संतान से कष्ट, पेड़ या पत्थर से चोट आदि की संभावना भी होती है। मार्केस की शनि की अवधि में भूमि व भवन संबंधी अच्छे परिणाम भी नहीं मिलते। इस अवधि में अशुभ परिणामों में कमी लाने के लिए उपाय इस प्रकार हैं। शनि ग्रह के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। शनि ग्रह की वस्तुओं का दान करें। शनि ग्रह की वस्तुएं हैं काला उड़द, तेल, नीलम, काले तिल, कुल्थी, लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुएं, काला कपड़ा, सुरमा आदि। शनिवार को कीड़े मकोड़ों को काले तिल डालें। शनिवार को काली माह की दाल पीसकर उसके आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। 3 शनिवार सायंकाल शनि मंदिर में नारियल व तेल चढ़ाएं। शनिवार सायंकाल पीपल के नीचे तिल के तेल से दीपक जलाने से भी आपको लाभ मिलेगा। इन उपायों से आपकी कार्य क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपके आत्मबल में भी वृद्धि होगी और आप मार्केस के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख सकेंगे। इस प्रकार आप पाएंगे कि अष्टमेश की अंतर्दशा आरंभ होने से पहले ही
यदि आप कुछ उपयोगी उपाय अपना लेते हैं तो अष्टमेश के दुष्प्रभावों में काफी कमी लाई जा सकती है। अष्टमेश मार्किस होने के कारण बहुत ही नकारात्मक विचार देता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है और वह बहुत कुछ भाग्य के सहारे छोड़ देता है। परंतु यदि व्यक्ति सोच समझकर और सकारात्मक विचार अपनाकर उपाय कर ले तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। आप इन्हें समझें और आवश्यकता के अनुसार इनसे लाभ उठाएं, यही मेरा उद्देश्य है। अष्टमेश की दशा जीवन में सबसे अधिक कष्टकारी व विचलित करने वाली मानी जाती है। मैंने आपको इस वीडियो में यह जानकारी दी कि अष्टमेश की दशा में जातक को क्या क्या दुष्परिणाम मिलते हैं और कौन सा ग्रह यदि जन्म कुंडली में अष्टमेश है तो वह किस प्रकार के कष्ट देता है और उसके उपाय क्या होते हैं। आपके लिए यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि अष्टमेश कुंडली के किस भाव में गया है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले परिणामों में क्या अंतर आता है। अब बहुत ही संक्षेप में यह चर्चा भी कर लेते हैं कि अष्टमेश कुंडली के किस भाव में जाने से परिणामों में क्या परिवर्तन देता है। अष्टमेश यदि लगन में हो तो जातक संबंधित दशा में उदासीन, दुखी, सहनशील व रोगी होता है तथा उसके सभी कामों में अड़चनें आती रहती हैं। अधिकांश अड़चनें जातक के स्वभाव में आलस्य या अपने काम में देरी करने के कारण होती हैं। अष्टमेश दूसरे स्थान में हो तो अष्टमेश अपनी अंतर्दशा में जातक को शारीरिक रोगों से युक्त, अचानक धन का नाश करने वाला, नीच कार्यों में लगा हुआ, शत्रुओं से कष्ट प्राप्त करने वाला तथा अल्पायु बनाता है। अष्टमेश तीसरे स्थान में हो तो जातक इस अंतर्दशा में मित्रों व बंधु बांधवों से कष्ट प्राप्त करने वाला, यात्रा में कष्ट या दुर्घटना के कारण दुखी व रोगी होता है। अष्टमेश चौथे स्थान में हो तो इसकी अंतर्दशा में माता पिता को कष्ट व जातक को मानसिक परेशानियां मिलती हैं। अष्टमेश पांचवें भाव में हो तो इसकी अंतर्दशा में जातक की संतान को कष्ट, उच्च विद्या, प्लानिंग व शिक्षा आदि में रुकावट आती है। अष्टमेश छठे स्थान में हो तो जातक को इसकी अंतर्दशा में ऋण, रोग व शत्रुओं से कष्ट तथा दुर्घटना में चोट लगने का भय होता है। अष्टमेश सातवें स्थान में हो तो जातक को पारिवारिक जीवन में कष्ट, व्यवसाय में हानि व मानसिक अशांति अधिक मिलती है। अष्टमेश आठवें स्थान में हो तो जातक को धोखे से धन, नीच कर्मों से आर्थिक लाभ व शारीरिक कष्ट मिलते हैं। अष्टमेश नौवें स्थान में हो तो इसकी अंतर्दशा में जातक अपने धर्म के विरुद्ध काम करता है और विभिन्न कामों से उदासीन रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। अष्टमेश दसम स्थान में हो तो जातक आलसी, क्रूर व अपने कार्यों में प्रगति न करने वाला होता है। अष्टमेश 11वें स्थान में हो तो जातक इसकी अंतर्दशा में अपने मित्रों व सहयोगियों से लाभ उठाने वाला, उन्हें धोखा देने वाला व अच्छे कामों का दिखावा करने वाला होता है। अष्टमेश यदि 12वें स्थान में हो तो इसके दुष्प्रभाव से जातक को इसके अंतर्दशा में मानसिक व शारीरिक कष्ट तथा निकृष्ट कार्यों से धन मिलता है। अष्टमेश के प्रभाव, उसकी दशा व अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों आदि से संबंधित विवरण अब संपन्न हुआ। वीडियो को आपने अंत तक ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसी ही और लाभदायक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इनका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।